मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। 22/10/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा। प्रश्न है, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर है, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, स्वर्गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना देव वाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कहे दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला कहना है, मन मन ना भव। जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना। तुम बच्चे बाप को जानते हो? जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं, वही पतित पावन है, जरूर पावन बनने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चे, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि स्नानन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे। वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा यह कहते हैं, ऐसी कोई भाषण का समाचार आया नहीं है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंचते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो, मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूँ। कहता हूँ, माँ में कम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वह बाप देने वाला दाता है। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, स्वर्गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता धर्म था, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते हैं, तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बन गए हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो, इतने सब पैसे कहाँ गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं, वैसे तुम भी भाषण करो, तो भूतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो, तो किसी को तीर नहीं लगता, वह ताकत नहीं मिलती। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं, भगवान तो एक ही है जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों की महल थे, एक ही राज्य था, सब अक्सीर खंड थे। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं, इतना धन दौलत कहाँ गवा दिया? भक्ति मार्ग में तो तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो। बाबा कहते हैं, ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बने हो? कहते भी हो ना, बाबा दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते। परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं, हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया, स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। तुम यह भी भूल गए हो, तुमको यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बैठ लगाते हो, वीर को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सदगति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण में कह देते हो। बाबा कहते हैं, तुम कितने पतित बन गए हो। बाबा कहते हैं, स्वर का सदगति दाता पतित पावन मैं हूँ, तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग न लगाने से तुम और पतित बन पड़ते हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा।
बोलो, हम बाप की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कैसे साधारण पति तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इनके ही बहुत जन्म है। यह अब मेरा बना है, तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। भागीरथ यह है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। ऐसा भाषण किसी का सुना नहीं है। बाबा का तो नाम ही नहीं लेते हैं। सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं। झरमुई झगमुई में लगे रहते हैं और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने यह समझाया। बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो, और अहंकार कितना रहता है। समझते नहीं है कि शिव बाबा भरमा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, भरमा पर जट बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं, तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से। मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है, और बाप कहते हैं कि कल्प है ही 5,000 वर्ष का। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दहेली है कहाँ? दहेली तो जब परिस्थान होगी तब नई दहेली कहेंगे। नई दुनिया में नई दहेली थी यमुना घाट पर, उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्थान था। अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसलिए बाप कहते हैं, मुझ ऊंचते ऊंच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। हमेशा ऐसा बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो, इसलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं है। बाबा की याद नहीं होने से तुम्हारे में जोहर नहीं भरता। देह अभिमान में तुम आ जाते हो। बांदेलिया जो मार खाती है, वह तुमसे जास्ती याद में रहती है। कितना पुकारती हैं। बाप कहते हैं, तुम सब द्रौपदियां हो ना, अब तुमको नगन होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती है जिनको कल्प पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे, तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं, भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यह फिर जिसके पास मकान विमान आदि हैं, वह समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। कितने मूढ़मती हैं, हर बात में बोलो। बाबा कहते हैं, यह हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़े ही दे सकते हैं, जबकि सर्व का सद्गति दाता एक है। फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है, या हठ योग सीखकर भरमा में लीन होना है? लीन तो कोई हो नहीं सकता, पार्ट सबको बजाना है। सब एक्टर्स अविनाशी हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसी को मिल कैसे सकता है? बाप कहते हैं, मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती? पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना, तुम्हारा मेरे से योग टूटने से यह हाल हुआ है। अब फिर मेरे से योग लगाओ तो विक्रम विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी तो सारी दुनिया पतित है, पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी तुम गलानी बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा स्वर्गुण संपन्न, वह ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और श्री कृष्ण सबका फादर हो कैसे सकता? भगवान तो एक होता है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट जंग कैसे उतरेगी? तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई, इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो, बताओ। हिंदू धर्म किसने कब स्थापन किया? ऐसे अच्छी ललकार से भाषण करो, तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता। कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया। बाबा बहुत मदद करते रहते हैं, तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चीटी मार की सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तभी किसी को तीर लगेगा। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुमने ही ऑलराउंड 84 का चक्कर लगाया है, तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ, जो पूज्य थे वह पुजारी बनते हैं, मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं, यह तो धुन लगा देनी चाहिए। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने, तब समझे कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। बाप कहते हैं, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ माँ में कम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो।
रथ को थोड़ी ही याद करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा यह समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाप कहते हैं, देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कहीं कहते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, माया के हम मालिक हैं। बाप कहते हैं, तुम यह भी नहीं जानते हो कि माया किसको कहा जाता है और संपत्ति किसको कहा जाता है। तुम धन को माया कह देते हो। ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। बाप को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है। बल मिलता है याद से, जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी भी कोई कुछ कह न सके। सर्व का भगवान बाप तो एक है, यह सभी भगवान है। कहते हैं, हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब ये सन्यासी और तुम गृहस्थी तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे। गाते भी हैं, झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार, सच्चा तो एक ही बाप है। वह जब तक न आए तो हम सच्चे नहीं बन सकते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है। बाकी कोई भी मुक्ति थोड़े ही देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते हैं, यह भी ड्रामा में था, अब सावधान हो, आंखें खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं, यह कहने से तुम छूट जाएंगे। तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं। त्रिमूर्ति को किसने रचा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं, क्या ब्रह्मा क्रिएटर है। ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाषण करते हैं। बाप समझाते हैं, यह अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है देवी देवता धर्म, अब वह देवता धर्म कहाँ गया। लाखों वर्ष कह देते हैं, यह तो 5000 वर्ष की बात है। तो मंदिर भी उन्हों के बनवाते हो। दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की लड़ाई लड़ी। पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ। मैं कैसे हिंसा करूंगा। मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। काम कटारी न चलाना, उसको ही वैष्णव कहते हैं। वह है ही विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिकलद्दे बच्चों, प्रीत माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका बार बार शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। याद में रहकर सेवा करनी है। झरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान है, हाजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। हाजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो, क्योंकि जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। अब यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाएं। हाजी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई राग भी है तो उसे राग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो। सहयोगी बनो तो उससे भी संतुष्टा की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः महान बन जाते हैं। स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। ओम शांति।